आपका क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। आपका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन ए लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बी लैटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, सी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, डी या फिर काली मिट्टी का पाया जाता है। आपका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? आपका ऑप्शन ए 21%, बी 22%, सी 24%, डी 27%। आपका सही उत्तर है 24%। भारत में 24% सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से जलोढ़ मिट्टी 24% भाग में पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा भाग में पाई जाती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन ए नहरें हैं, बी तालाब, सी कुएं, डी नलकूप और कुएं। आपका सही उत्तर है नलकूप और कुएं। भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप और कुएं से सिंचाई की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में तालाब को सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किसको? तालाब को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए पूर्वी भाग में, बी पश्चिमी भाग में, सी दक्षिणी भाग में, डी उत्तरी भाग में। आपका सही उत्तर है दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा तालाबों का यूज होता है सिंचाई के रूप में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है? मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर के द्वारा की जाती है, किस राज्य में की जाती है? आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही उत्तर है पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा मिट्टी? कौन सी? रेगुड़ मिट्टी। आपके ऑप्शन ए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर देहरादून में। आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी को भी हम काली मिट्टी ही कहते हैं। काली मिट्टी कह लो या रेगुड़ मिट्टी कह लो, ये दोनों एक ही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, 2 सेकंड पहले ही आपको बताया था। आपके ऑप्शन है ए है तराई, बी रेगुड़ मिट्टी, सी बांगर मिट्टी, डी खादर मिट्टी। आपका सही उत्तर है रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं और रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसी को हम कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी चना। आपका सही उत्तर है चावल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है भारत की। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्वाधिक एकड़ भूमि में मतलब सबसे ज़्यादा भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके ऑप्शन ए धान की फसल, बी गेहूं की फसल, सी गन्ना की फसल, डी मक्का की फसल।
आपका सही उत्तर है धान की फसल। धान मतलब चावल की फसल। चावल की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक एकड़ भूमि में चावल की ही खेती की जाती है, जिसे हम धान भी कह सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावारी होती है? आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावारी की जाती है। सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? मूंगफली की होती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है, सोयाबीन निकलता है? आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरला। आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरला, डी कर्नाटका। आपका सही उत्तर है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। दलहन उत्पादक राज्य, इसीलिए इसको दलहन उत्पादक राज्य भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर की खेती होती है, केसर निकलता है? आपके ऑप्शन ए सिक्किम, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम निकलता है? ऐसा कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटका, सी हिमाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम की पैदावारी होती है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी चतुर्थ स्थान। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा स्थान है भारत का विश्व में भारत का कौन सा स्थान है फल उत्पादन के मामले में? सबसे ज़्यादा आपका सही उत्तर है प्रथम स्थान। भारत में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। आपका अगला क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, सी डी चतुर्थ स्थान। आपका सही उत्तर है द्वितीय स्थान। मतलब फल जो हैं नंबर 1 पे उगाए जाते हैं, सब्जियां नंबर 2 पे उगाई जाती हैं। विश्व में जो फलों का स्थान भारत का नंबर 1 पे आता है और सब्जियों के मामले में नंबर 2 पे आता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, वह कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय का मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है, सबसे अच्छी चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सबसे अच्छी चाय कहाँ पर पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ए दार्जिलिंग में, बी जोरहट में, सी नीलगिरी में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दार्जिलिंग में।
दार्जिलिंग में सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय का उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है असम में। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है और सबसे अच्छी चाय कहाँ पर मिलती है? वो है दार्जिलिंग में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। यहाँ पर चीनी मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन ए असम में, बी केरल में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही उत्तर है केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? केरला में होता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे अच्छी मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छी क्वालिटी की मछली मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का दूध का उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1952 ईस्वी, 1973, 1970 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है 1970। 1970 में ऑपरेशन फ्लड मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया का उत्पादन हुआ था, प्रारंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन मतलब कांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शन हैं ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन किया जाता है। पटसन बोले तो कांस का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा गन्ने की भी खेती उत्तर प्रदेश में ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी केरल में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही उत्तर है केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन,
भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? याद होगा आपको, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए ज्वार का, बी मक्का का, सी चावल का, डी गेहूं का। आपका सही उत्तर है चावल का। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है, किस चीज़ की सर्वाधिक भागीदारी है ऊर्जा के उत्पादन में? आपके ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा का भागीदारी है, ताप विद्युत का, सी सौर ऊर्जा का, डी परमाणु विद्युत ऊर्जा का। सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो है ताप विद्युत ऊर्जा का। ताप विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा भागीदारी है ऊर्जा उत्पादन के मामले में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ए नरौरा, बी काकरापार, सी तारापुर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है तारापुर। तारापुर में सबसे प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दार्जिलिंग। आपका सही उत्तर है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत के में सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति कितने प्रतिशत जो है कोयले से होती है? आपके ऑप्शन ए 65%, बी 56%, सी 53%, डी 67%। आपका सही उत्तर है 67%। 67% जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो कोयले के थ्रू होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था। आपके ऑप्शन है ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी खनिज तेल। आपका सही उत्तर है कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है, जो कि कितने परसेंट का है? 67%। कोयले से वाणिज्यिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पर पैदा किया जाता है, निकलता है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी चेन्नई। आपका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोहा निकलता है, ठीक है। कहाँ पर निकलता है? छत्तीसगढ़ में लोहा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? जस्ता बोले तो टीन। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन किया जाता है। टीन बोले तो जस्ता का सबसे ज़्यादा जस्ता बनता है यहाँ पर। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भोपाल, बी नागपुर, सी उड़ीसा, डी झारखंड। आपका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है बॉक्साइट। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है गोलकुंडा, बी किवलौन, सी पन्ना, डी जयपुर।
आपका सही उत्तर है पन्ना। पन्ना पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा निकलता है। पन्ना कहाँ पर है ये? अगर पन्ना की बात करें तो एक बहुत छोटा सा कस्बा है। पन्ना है छतरपुर ज़िले में। छतरपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एरिया है बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश का एक एरिया है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का एक ज़िला है छतरपुर। छतरपुर का एक कस्बा है, वो है पन्ना। पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा निकलता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोना कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोलार में, बी पन्ना में, सी मोतीपुरा में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कोलार। कोलार में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, सोना निकलता है ज़मीन से। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में। आपका सही उत्तर है झारखंड में। आप सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला पाया जाता है। कोयला कहाँ से निकलता है? सबसे ज़्यादा झारखंड से निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अवसादी चट्टानों में, बी कायांतरित चट्टानों में, सी आग्नेय चट्टान में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का भंडार पाया जाता है, मुख्यतः पाया जाता है किस कहाँ पर? अवसादी चट्टानों में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है डिगबोई में, बी नहरकटिया में, सी अंकलेश्वर में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है डिगबोई में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? डिगबोई में किया था। खनिज तेल का उत्पादन किया गया था सबसे पहले। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है भारत में? आपके ऑप्शन है ए बासी में, बी जादूगोड़ा में, सी गोरीबिदनूर में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम की खानें कहाँ पर हैं? जादूगोड़ा में है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है? सबसे आगे है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन होता है। गंधक सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयले के उत्पादन के लिए, यूरेनियम के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, या फिर इन सभी के लिए? आपका सही उत्तर है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी छत्तीसगढ़। आपका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खदान कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए खेतड़ी, बी अलवाय, सी जादूगोड़ा, डी सिंहभूम। आपका सही उत्तर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान है। समझ गए ना कहाँ पर है? जादूगोड़ा में है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपकी स्टडी में हेल्प किया हो तो ज़रूर लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे मोस्टफुल और आपके हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू।